नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्तजाबा लहु रब्बुहु फ़सरफ़ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सुम्मा बदअ लहुम मिन बअदि मा राअउल आयात लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन। वदखल मअहु सिजन फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिर ख़मरा वक़ाल आख़र इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी ख़ुब्ज़न ताकुलु तैरु मिन्हु नब्बिना बिताविलिही इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। उसके रब ने उसकी सुन ली और उससे औरतों का मक्र फेर दिया, बेशक वही सुनता जानता है। फिर सब कुछ निशानियां देख दिखाकर पिछली मत उन्हें यही आई कि जरूर एक मुद्दत तक उसे कैद खाना में डालें। और उसके साथ कैद खाना में दो जवान दाखिल हुए। उनमें एक बोला, मैंने ख्वाब देखा कि शराब निचोड़ता हूँ। दूसरा बोला, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पे कुछ रोटियां हैं जिनमें से परिंदे खाते हैं। हमें उसकी ताबीर बताइए, बेशक हम आपको नेकोकार देखते हैं। गुज़िश्ता बयान में अर्ज किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी जो हज़रत ज़ुलेखा कह रही थी, वलइन लम यफ़अल मा आमरुहु लयस्जनन्ना वलयकून मिनस्साग़िरीन। अगर वो न करेंगे वो जो मैं उन्हें कहती हूँ तो ज़रूर कैद में डाल दिए जाएंगे। यानी इतने मुद्दत के बाद भी हज़रत ज़ुलेखा अपने उस काम पे मुस्सिर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आप सजदे में गए और रब की बारगाह में दुआ करते हैं। क़ाला रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ रब, मुझे कैद खाना पसंद है इस चीज से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है। वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना वकुम मिनल जाहिलीन। और ऐ रब, अगर तू मुझसे उनका मक्र न फेरे तो मैं तो उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं नादानों में से हो जाऊं। तो ये आपका तकवा शान नबूवत थी कि आपने बावजूद इसके कि पाक दामन है, साफ सुथरे हैं, अल्लाह ने इस्मत दी है, मगर फिर भी आजिजाना तरीके से दुआ कर रहे हैं कि ऐ रब, अगर तू इनका मक्र मुझसे न फेरे और तू ही सारी चीजों का इख्तियार रखता है तो फिर मैं तो उनकी तरफ माइल हो जाऊं। गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये दुआ, ये जुमला ये बता रहा है कि आपको उस ज़ुलेखा के काम के मुकाबले में कैद पसंद है। खैर, जबान से निकला था। उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर आप कैद का लफ्ज इस्तेमाल ना करते तो कैद ना होती, मगर आपने खुद कहा कि मैं कैद हो जाऊं ये पसंद है, तो अल्लाह ताला ने मामलात ऐसे ही बना डाले। सारी चीजें हो गई। लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का पता भी चल गया। बच्चे का गवाही देना, ताले का खुल जाना, पहले वाकई मर्ज किया परिंदों का कलाम करना, ये सारी चीजें हो गई। उसके बावजूद भी बादशाह ने सोचा, जो मिस्र का बादशाह था, अजीज मिस्र नहीं, जो जनाब ज़ुलेखा के खाविंद है वो नहीं,
बादशाह जो था उसने ये सोचा कि मामला बड़ा बढ़ गया है और हर तरफ अपने अपने तरीके से लोग दास्तानें बयान कर रहे हैं। तो बादशाह उसके मुशीरों को इन सारी निशानियां देखने के बाद भी अल्लाह कहता है सुम्मा बदा लहुम मिन बादे मा राउल आया, सब कुछ निशानियां देख दिखाने के बाद भी उन्हें मत यही आई लयस्जुनन्नहु हत्ता हीन कि यूसुफ को कुछ मुद्दत तक कैद में डालें, ये इधर कैद में रहेंगे और जनाब जुलेखा जुदा रहेगी, दिन बढ़ते जाएंगे और ये वाकया लोगों के दिमाग से उतरता जाएगा। और दूसरी बात, इंसाफ का तकाजा तो ये था कि जुलेखा को सजा होती और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरी किया जाता, इंसाफ यही था, मगर मामला उसका उल्टा हुआ। अब अल्लाह आजमाता भी है भाई, जिससे मोहब्बत होती है, कानून भी है, मोहब्बत होती है तो फिर उसको आजमाया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल से मोहब्बत थी तो शहीद हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम बनी इसराइल से मोहब्बत जागी तो तूर के पास 70,000 पे बिजली गिरी तो मर गए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का जिक्र किया तो डिबो दिया गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत हमजा से बहुत मोहब्बत करते हैं, औद में शहादत का जाम मिला। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं तो जनाब यूसुफ की जुदाई हो गई। अल्लाह प्यारों को प्यारों से आजमाता है, अल्लाह प्यारों को प्यारों से आजमाता है। ये बड़े लोगों की बातें हैं। तब देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद को पसंद किया। बादशाह जो था वो सोचता है कि कैद में डाल दें। इसकी वजह यह है कि वाकई का बहुत चर्चा हो गया और हजरत यूसुफ को शाही महल जहां जुलेखा है वहां रखना मुनासिब ने। अब अता जुलेखा को बादशाही मिस्र ने कैद में क्यों ना डाला? तो कुछ उलमा यूं कहते हैं कि मिस्र में औरतों के लिए कैद खाना था ही नहीं, औरतों के लिए कैद खाना नहीं था। तो बहुत सारे बादशाह और मुशीरों के गौर व फिक्र करने के बाद फैसला यही हुआ, हल यही है कि यूसुफ को जनाब जुलेखा से, यानी जुलेखा को यूसुफ से जुदा कर दिया जाए और कैद में डाला जाए, ताकि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी आ जाए कि नहीं नहीं यूसुफ को कैद में डाला गया है तो मुजरिम यही होंगे मादअल्लाह। ये सारी बातें हुई। कुछ अपना नाम भी छुपाना था, शाही महल खानदान की इज्जत बरकरार रहे। चूंकि जनाब जुलेखा है वो वजीर आजम की बीवी है, अजीज मिस्र की बीवी है, और कहीं ना कहीं यहाँ दब्बा लगेगा तो शाह जो है बादशाह तो शाही खानदान पे भी दब्बा लगेगा। ये सब होता है। तो कहा ठीक है कुछ मुद्दत तक कैद में डाल दो, थोड़ा वाकया पुराना हो जाए, लोग भूल जाएं, बाद में देखेंगे। बादशाह जो था बड़ा मस्त था, ऐश पसंद था, जिसको भी कैद में डालता थोड़ा सा कुछ होता तो कहा जब तक इसकी मामला की कार्रवाई तफ्तीश चल रही है तब तक कैद में डालो, सबको कैद में डाल देता। फिर उस मामले पे गौर व फिक्र ही नहीं करता, फाइल उठती ही नहीं, फाइल उठाता ही नहीं। जो होता है ना भाई मामला पेंडिंग है, अभी वक्फ बोर्ड में कितने सारे केस पेंड है और भी मामला, तो फाइल तो वो तो आदमी कई कैदी उस कैद खाने में कई हजार कैदी थे जिसपे सिर्फ इल्जाम था, जुर्म साबित नहीं हुआ था। मगर बादशाह तफ्तीश का कुछ बहाना उसकी नौबत ही नहीं आती, वो तफ्तीश करता ही नहीं, या तफ्तीश होते होते बहुत देर हो जाती, जब बारी आती तो वो कैदी भी मर गया होता। चलते रहते थे मामला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद में डाल दिया, ये सारी वजहों से। अब देखिए आप कैद में दाखिल हुए और
आपकी पाक साफ सुथरी शबी किरदार, सदाकत, हुस्न, नेकियां, अखलाक, इन सारी चीजों से कैद में ऑलरेडी बहुत हजारों कैदी थे, इतने मुतासिर होते हैं कि हजारों कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पे कलमा पढ़ लेते हैं। खैर ये सारे मामला तो होते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद में जाते हैं तो दो जवान भी, एक मामला उन पे दर्ज था कि ये बादशाह को जहर देने की कोशिश करते हैं। आइए मौलाना बशीर साहब आगे तशरीफ लाइए। ये सारे वाकयात हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद में दाखिल हुए, 3 तरह की कैद थी। उसमें से जो शाही खानदान से कनेक्टेड रिलेटेड जो होता था, वो जब कैद में जाता तो ज्यादा मशक्कत वाली नहीं होती थी, कमरा अच्छा बना था। वीआईपी लोगों की जेल कैसे होती है मालूम है ना? अभी कुछ सालों पहले कोई बाबा चले गए थे कैद में, उनकी जेल भी बाकायदा ऐसी लगा है, टेलीविजन है, सेल फोन है, सारी सहूलत। तो कैद नहीं रहती है, वो तो घर ही हो जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हजरत जुलेखा ने हुकूमत के जो नुमाइंदे थे उनसे कहा, और एक आलीशान कैद तो थी मगर आलीशान कमरा था, उसमें रखा गया, और पास में दूसरी भी जेलें बनी हैं। ये सारे वाकयात हुए। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, कुछ मुद्दत के बाद 2 जवान भी कैद में जाते हैं। उन पे इल्जाम यह था कि इन दोनों ने बादशाह को जहर देकर मारने की कोशिश की है। वो भी दाखिल हुए। उसमें से एक बादशाह का साकी था, यानी बादशाह को शराब निचोड़ के पिलाता था, शराब बनाकर बादशाह को देता था, साकी था। और दूसरा जो था वो शाही खानदान का बावर्ची था, बटियारा। ये दोनों भी जेल में दाखिल होते हैं। कुछ वक्त गुजर भी गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक से ये 2 जो दाखिल हुए हैं वो भी बड़े मुतासिर हुए, अखलाक, किरदार और इबादत और रियाजत। अब देखिए, जब उन्हें पता चला इस बात का कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हमारे साथ कैद में है वो ख्वाब की ताबीर जानते हैं, और अल्लाह ने पहले ही बताया लिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, ताकि हम उन्हें ख्वाब की ताबीर बताएं, बातों का इल्म दें। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर अच्छी जानते थे। तो वो जो 2 कैदी थे, अब ईमान नहीं लाए थे, वो कैदी थे, उन्होंने एक मन गढ़ंत ख्वाब बयान करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताते, हमने ख्वाब देखा। ख्वाब नहीं देखा था मगर उन्होंने ऐसा कहा, अच्छा बताइए, हम लोगों ने ख्वाब देखा है, दोनों की जोड़ी थी, कोई मंसूबा बनाया उनके बादशाह के खिलाफ, मगर जुर्म साबित नहीं हुआ था, अभी ऑन पेंड था, मगर नजर बंद कर दिया गया। अब ये दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना ख्वाब देखते। एक आदमी बोलता है, ऐ यूसुफ, रब कहता है बदखला माओ सिजना फतयान, उनके साथ कैद खाना में 2 जवान दाखिल हुए। काल अहदुमा, उनमें से एक बोला जो बादशाह का साकी था, बादशाह को शराब पिलाता था, शाही साकी, वो बोला इन्नी अरानी आसिर खमरा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। ख्वाब इस हकीकत का था कि उसने देखा कि दरख्त उगा, यानी अंगूर की शाखें आई, और उसमें से मैं अंगूर काट रहा हूं, उसको निचोड़ रहा हूं, और उस अंगूर से शराब बना रहा हूं। अंगूरी शराब अंगूर निचोड़ कर ही बनाया जाता है, ये मैं ख्वाब देखा है। दूसरा बोला काल आखिर इन्नी अरानी अहमिल फौका रासी खुब्जा, ऐसुब, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैंने अपने सर पर एक बहुत बड़ा टोकरा उठाया, बहुत बड़ा एक बर्तन है और उसमें रोटियां रखी हैं, उस बर्तन मेरे सर पे है, उस बर्तन में रोटियां ताकुलु तैरु मिन, और मैं देख रहा हूं कि परिंदे उड़ उड़ कर उसमें से रोटियां खा रहे हैं। नब्बीना बिताविल ही, अब आप हमें इसकी ताबीर बताइए,
इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, बेशक हम आपको नेकोकार देखते हैं। मोहसिनीन में ये सारी चीजें आ गए, आपकी परहेजगारी, आपके किरदार, आपके अखलाक, आपकी सच्ची बातें, जो कहा वो सब सच होता है। अब बताइए हमने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें ख्वाब की ताबीर बताएं, उससे पहले तकरीर करते हैं, खिताब फरमाते हैं। कैद का ये था, मामूल था कि जिस कैद खाने में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम है, आपको एक वक्त खाना पहुंचाया जाता था और आपके साथ ये थे, तो जाहिर बात है कानून रहा होगा कि उनको भी वक्त पे खाना पहुंचाया जाता। आपने एक जो है सरसरी तौर पर एक जुमला इरशाद फरमाया, क़ाला ला यातिकुम तामुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बतुका बिताविल क़ब्ल अन यातिकुमा। यूसुफ ने कहा जो खाना तुम्हें खिलाया जाता है, मिला करता है, वो तुम्हारे पास ना आ पाएगा कि मैं उसकी ताबीर उसकी आने से पहले तुमको बताता हूं। सुनो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर क्या है। अब ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, और ये जो मैं बता रहा हूं ख्वाब की ताबीर, ये कोई मेरा जाती इल्म नहीं है, न इसमें मेरा दखल है। ज़ालिकुमा, ये सारे उलूम, चाहे इल्म ताबीर हो, इल्म ताबीर ख्वाब हो, इल्म रुया हो या गैब की बातें हो, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, सुनो ये जो कुछ है मुझे मेरे रब ने सिखाया, मेरे रब ने ये मुझे सिखाया है। अब आप एक तकरीर करते हैं, ख्वाब की ताबीर बाद में बताते हैं, पहले आप एक खिताब फरमाते हैं, एक तकरीर फरमाते हैं। कैद के जितने लोग थे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार देख चुके थे, शान देख चुके थे। आप फरमाते इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाह, आपने फरमाया मैंने उन लोगों का दीन न माना जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते। मेरा जो दीन है वो क्या है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं किस पर ईमान रखता हूं, और तुम जिस माहौल में मिस्र में रहते हो और यहाँ जो बुत परस्तियां हैं, ये लोग जो हैं, सुनो हम में फर्क क्या है। आप फरमाते हैं इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। फरमाया मैंने उन लोगों का दीन न माना जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते और वो आखिरत के मुनकिर हैं। मैं क्या हूँ, वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीमा व इसहाका व याकूब, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के दीन को इख्तियार किया, जिसमें वहदानियत है, अल्लाह की मारिफत है। और अल्लाह ताला ने हमें उलुल अज़मी अता फरमाई है, मा कान लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै, हमें नहीं पहुंचता कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहरा, किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराए। मेरे बाप दादाओं के दीन, दीन याकूब, दीन इब्राहिम और दीन इसहाक में यही है कि हम अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, हम एक वहदहु ला शरीक इबादत करते हैं। और ये यानी अल्लाह की मारिफत या ताबीर इल्म ताबीर या अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की मारिफत, या हमने जो अल्लाह के दीन को इख्तियार किया है, ये क्या फरमाते हैं, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फजल है हम पर कि अल्लाह ताला ने दीन दिया। अल्लाह ने इस दीन के साथ साथ हमको तो इस्मत अता फरमाई है, वलन्नास से, और लोगों पर कि अल्लाह ताला उन्हें अगर अपनी वहदानियत की मारिफत देता है तो लोगों पर भी अल्लाह का बड़ा फजल है। वलाकिन अक्सर नास ला यशकुरून, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। शुक्र तो इस पे करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दीन दिया है। मैंने इससे पहले इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल नकल किया था कि इसीलिए भी अल्लाह का शुक्र करो और 2 रकात नमाज नफल पढ़ो कि उसने दीन दिया। जब और मामलात में नमाजें पढ़ते हैं, हाजात में, हाजत की, इसलिए भी कभी नमाज पढ़ो कि अल्लाह तेरा शुक्र, एहसान, करीम, तू अपने करम से कितना दिया है, दुनिया मिले न मिले तेरा करम है कि तूने दीन दिया। हम जो हैं मुसलमान, ये सबसे आला कौम है। आप लोग दौलत को, दुनियावी जाओ हशमत को, दुनियावी मकामात और दर्जात को अहमियत देते हैं, सबसे बड़ी अहमियत दीन की है। उस रब का करम है, और जो रब का मोमिन बंदा होगा वो कम होंगे। जमाने का अब हिसाब लगाए, हर दौर में
अल्लाह ने जब भी कुरान में फरमाया तो कहा अक्सरहुम ला यालमून, अक्सरहुम ला याश्किलून, व इन्ना कसीरम मिनहुम ला यालमून, व इन्ना कसीरम मिनहुम ला याकिलून। अक्सर नहीं जानते, अक्सर को अक्ल नहीं है, अक्सर नहीं मानते, यानी न मानना न जानना, इसमें अक्सर का जिक्र आया है। और मानने वालों के लिए कलील आया है, कलीलम मिनहुम युमिनून, बहुत कम है जो ईमान लाते हैं। कलीलम मिनहुम यशकुरून, बहुत कम है जो शुक्र करते हैं, यानी शुक्र, ईमान, इरफान, मार्फत, ये सब कम रहेगा। मानने वाले कम रहेंगे और जो मुखालिफ हैं वो ज्यादा रहेंगे। इसलिए आज भी दुनिया का सर्वे लगाइए, मोमिन कितने भाई, मोमिन कितने? अरे जो अपने आप को मोमिन कहते हैं उनमें से भी सब मोमिन नहीं है। क्या वहां भी मोमिन है? देवबंदी, तबलीगी, अहले हदीस, मौदूदी, नेचरी, कादियानी, रावजी, शिया, ये सब भले अपने आप को मोमिन कहे, मगर मोमिन वो है जो अहले सुन्नत वल जमात से है, जिसकी पहचान हुजूर ने बताई कि वो मोमिन कौन है। आका फरमाते मा अना अलैहि वसहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है, जो उस पे रहे वो मोमिन है, उस पे रहे वो मोमिन है। अक्सर जो है कम ही रहते हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्ना वलाकिन अक्सर नास ला यशकुरून, मगर उनमें अक्सर शुक्र नहीं करते। अब सुनो उनकी ताबीर बता रहे हैं। या साहिब सिजन अरबाबुल मुतफरिकुन खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ऐ मेरे कैद के साथियों बताओ तो, आपने पहले खुदा की वहदानियत जिक्र की, अब उन्हें समझा रहे हैं कि तुमने अभी तक गौर नहीं किया, ये जो चंद को माबूद मान रहे हो ये है क्या, कभी इस पे गौर किया? या साहिब सिजन, ऐ मेरे कैद के दोनों साथियों, अरबाब मुतफरिकुन खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, क्या जुदा जुदा रब अच्छे हैं या एक अल्लाह? जुदा जुदा रब अच्छे हैं, एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। चंद हो गए तो फिर मामला गड़बड़ होगा। एक कहेगा बारिश बरसानी, एक बोलेगा नहीं अभी नहीं बरसानी। और निजाम अल्लाह कुरान में कहता है लौ काना फीहिम आलियतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर जमीन और आसमान में एक रब के सिवा चंद माबूद होते तो न जमीन चले ना आसमान, जमीन चले ना आसमान। आप फरमाते हैं सुनो, और जिसे तुम पूछते हो मा ताबदुना मिन दूनी इल्ला आसमान, और जिसे तुम पूछते हो उसके सिवा, तुम उसके सिवा नहीं पूछते मगर नरे नाम, बस जिसे पूछते हो नाम है, जिसको जैसा देखा नाम रख लिया। नाम बहुत हैं आज भी, कैसे कैसे नाम, गिनना नहीं आता। और एक एक वजूद के अंदर 32-32 करोड़ नाम मान रहे हैं। मा ताबुदूना मिन दूनी इल्ला आसमान सम्मैतुम अंतुम व आबाउकुम, तुम उसके सिवा नहीं पूछते मगर नरे नाम, बस नाम है। कैसे नाम? सम्मैतुम अंतुम व आबाउकुम, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने तराश लिए हैं, रख लिया है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, कहते हैं अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी, कोई उसके लिए सनद मजबूत दलील नहीं है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं मगर अल्लाह का, एक अल्लाह का हुक्म है। अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, और उसने फरमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो, एक है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, सुनो यही सीधा दीन है। अल्लाह की वहदानियत, एक रब को मानना, उसकी वहदानियत को मानना, खालिक वही, मालिक वही, जिलाने वाला यही, मारने वाला यही, एक रब के पास सारे इख्तियार और वही सब निजाम चला रहा है। और यही अकीदा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है और कोई दीन नहीं है। इसलिए उलमा कहते हैं दीन सिर्फ इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन सिर्फ इस्लाम है। इसके अलावा जो है लोग दीन का नाम देते हैं वो दीन नहीं है। धर्म के लीजिए, मजहब के लीजिए, रिलीजन के लीजिए, ये सब हो सकते हैं, दीन सिर्फ इस्लाम है, दीन सिर्फ इस्लाम है। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन है।
बाकी दीन नहीं है, वो मजहब है, धर्म है, फुरूई मसाइल जो भी है, दीन एक इस्लाम है। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम। हजरत यूसुफ उससे कहते सुनो यही सीधा रास्ता है, वलाकिन अक्सर नास ला यअलमून, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करे। या साहिब सिद्द, सुनो अब ताबीर बता रहे हैं। ऐ मेरे कैद के दोनों साथियों, तुमने ख्वाब देखा कि शराब निचोड़ रहा है, उसकी ताबीर यह है अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु खमरा। आप उसे नहीं बताते कि तू, वरना एक आदमी को सेलेक्ट कर लेते तो उसको ये पता चल जाता कि ये ख्वाब की ताबीर मेरी है। आप कहते तुम दोनों ने ख्वाब देखा है, एक शराब निचोड़ता है, एक के सर पे टोकरा है जिस पे रोटियां हैं, वो परिंदा खा रहा है। सुनो तुम दोनों में से एक की ताबीर यह है अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु खमरा, जो एक है वो अपने रब यानी बादशाह को शराब पिलाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते तुम में से एक 3 दिन के बाद रिहा हो जाएगा, 3 दिन के बाद रिहा हो जाएगा और उसको उसका ओहदा मिल जाएगा। ये और वो इंसान जिसने सर पे बर्तन देखा जिसमें रोटियां है, परिंदे खा रहे हैं, ताकुलु तैरु मिन, परिंदे खा, आप फरमाते हैं उसकी ताबीर है फयुस्लब, उसको सूली चढ़ा दिया जाएगा। उसको ख्वाब की ताबीर यह है उसको सूली दी जाएगी। फताकुलु तैरु मिन रासी, तो परिंदे उसके सर में से खाएंगे। रोटी खा रहे हैं, ये ख्वाब देखा है, परिंदे तेरे सर को खाएंगे। ये ताबीर है, ये ताबीर है। अब वो दोनों हंसने लगे। अरे यूसुफ हमने तो ख्वाब देखा ही नहीं था, हमने तो ख्वाब देखा ही नहीं था, हम तो ऐसे ही बता दिए, ख्वाब ही नहीं था। आप ताबीर बता रहे हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते फ़क़ुदियल अम्रुल्लज़ी फ़ी तस्तफ्तियान, भले तुमने ख्वाब न देखा मगर जो मैंने कहा अब वही होगा। अब जो मैंने कहा है, भले तुमने न देखा ये तुम्हारा मामला, मगर ज़बाने नबुव्वत से निकल गया है तो होगा वही जो अल्लाह का पैगंबर कह रहा है, अल्लाह का नबी कह रहा है। फरमाते फ़क़ुदियल अम्रुल्लज़ी फ़ी तस्तफ्तियान, इस बात का जिसका तुम सवाल करते हो हुक्म हो चुका। अब तुमने न देखा, ऐसे ही बयान किया हो, ये बात अलग है, मगर अब होगा भाई। एक तो अपने ओहदे पर फाइज हो जाएगा और दूसरा रिवायतों में आता है कि उम्मत कायनात इंसानी में सबसे पहले सूली इस आदमी को दी गई, इससे पहले सूली का नहीं था। इसी से कहा गया सूली इसको दी गई, हैंग हिम टिल द डेथ। अब 3 दिन की मुद्दत दी, 3 दिन तक ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से निकला। 3 दिन के बाद कुछ ऐसे वाकयात आए, उन्होंने जो बादशाह को जहर देने की बात और जिस पे तफ्तीश चल रही थी वो वाज़ेह हो गई का जो साकी था बादशाह का शराब पिलाने वाला वो बरी हो गया और वापस बादशाह ने उसको अपने दरबार में उसी काम के लिए रख दिया कि ये अपने पुराने ओहदे, चूंकि बादशाह जो था वो शराब का बड़ा आदी था, पिलाने वाला तो चाहिए, तो कहा जल्दी इनका फैसला करो। तो जो वो था वापस आ गया और जो दूसरा था उसने वाकई जुर्म किया था कि बादशाह को जहर देने की कोशिश की थी। बादशाह ने कहा इसको सूली पे लटका दो। उसको सूली पे लटकाया गया, कई दिनों तक वो सूली पे रहा, यहाँ तक कि सूली पे रहते रहते उसका जिस्म सड़ने लगा, परिंदे आने लगे और उसके सर को खाने लगे। ताबीर पूरी हो गई, ताबीर पूरी हो गई। अल्लाह ने यही ताबीर जनाब यूसुफ को सिखाई है, लिनुअल्लिमहु मिन तावील अहादीस, ऐ यूसुफ हम तुम्हें आजमा रहे हैं ताकि तेरा रब तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताए, बातों का इल्म सिखा दे। और ऐसे सिखाया, ऐसे सिखाया कि जिसने ख्वाब नहीं देखा है फिर भी ताबीर जनाब यूसुफ बता दे तो होगा वही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम बता दे। अब अल्लाह के पैगंबर थे। अब देखिए ये सारे मामले, वो 3 दिन के बाद कैद से रिहा हो रहे, रिहा हुए, एक तो अपने ओहदे पे, दूसरे को सजाए मौत है। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनि इंदा रब्बिक, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
उससे कहा जो जिसके लिए आपका गुमान था कि ये रिहा हो जाएगा और बादशाह के दरबार में वापस अपने ओहदे पे आएगा, तो चूंकि वो बादशाह का साकी है तो बादशाह से उसको मुलाकात बार बार होती होगी, भाई पिलाता होगा, उसे कटोरा देता होगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं, अच्छा मुझे काफी वक्त हो गया जेल में, काफी दिन गुजर गए हैं, अब तू जब बादशाह के पास जाए और बादशाह को जब तू शराब शरबत पिलाए जो भी है, तो जरा मेरा जिक्र कर देना कि ऐ बादशाह वो यूसुफ भी कैद में है, उसके ताल्लुक से तफ्तीश और उसके ताल्लुक से कब रिहाई का हुक्म मिलेगा, मेरा जिक्र कर देना। यानी गोया रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तू तो दरबार में रहेगा तो जरा मेरा भी जिक्र करना कि बादशाह हम तो छूट गए, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में है, उसकी तफ्तीश का क्या हुआ, वो कब निकाले जाएंगे या कितनी देर तक रहेंगे। अब देखिए अल्लाह ताला वाक़ियात बनाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अपने बादशाह से कह देना। हजरत जिब्रील कैद खाने में आते, हुजूर की हदीस है, अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह से रिवायत हुजूर की हदीस, हजरत जिब्रील कैद खाने में आते और सरकार ने फरमाया अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये न कहते, चूंकि मामला हजरत यूसुफ ने बादशाह पे छोड़ा कि तू जरा याद दिलाना बादशाह से, गोया उम्मीद थोड़ी देर के लिए बादशाह से लग गई, जबकि उम्मीद बंदा रब से लगाता है। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं अगर ये वाक़ियात न होता तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से फौरन रिहा हो जाते, मगर चूंकि जाहिरी तौर पे थोड़ी देर के लिए हजरत यूसुफ ने उस छूटने वाले से ये जो कहा कि अपने बादशाह से याद कर दिला देना कि मेरा मामला कब तफ्तीश में आएगा, अल्लाह को पसंद नहीं आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थोड़ी देर रहने वाले थे, अल्लाह ने 12 साल कैद में रखा। कितने साल? 12 साल। हजरत जिब्रील कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सलाम किया और फरमाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह फरमाता है ऐ यूसुफ तुमने बादशाह से मदद क्यों तलब की, तुमने बादशाह से मदद क्यों तलब की, क्या तेरा रब मदद के लिए काफी नहीं है। यानी ये जिब्रील का पैगाम था। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए, माजरत चाहिए। हजरत जिब्रील बोले अब तुमको 7 साल, एक रिवायत में 12 साल, अब और ज्यादा इस कैद में रहना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में 12 साल रहे, 7 साल की भी रिवायत है। तो अब और एक रिवायत यूं बयान की जाती है कि 7 साल रहने वाले थे, मगर चूंकि ये वाकया के बाद बादशाह से मदद तलब की तो 5 साल और बढ़ा दिए गए, 12 साल रहे कैद खाने। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोने लगे। अल्लाह अल्लाह फरमाया। रिवायत में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्रील बता मेरा रब मुझसे राजी है, मेरा रब मुझसे राजी है। हजरत जिब्रील कहते हाँ आपका रब तो आपसे बहुत राजी है। हजरत यूसुफ कहते हैं तब तो कैद पसंद है, जब रब राजी है तो फिर कैद 7 साल रहे, 12 साल या आखिरी उम्र तक रहे, मुझे कैद का गम नहीं है, बस मेरा रब मुझसे राजी रहे। रब की रजा सबसे बड़ी रजा है, और ये बंदे को जब हासिल हो जाती है बंदा सारी मुसीबतों से गुजर जाता है अगर रब की रजा मिल जाए। रब की रजा है, मैंने मिशकात शरीफ में हदीस बयान की थी कि रब की रजा इतनी अहम है कि बुजुर्गों ने रब की रजा के लिए औलिया और सालिहीन ने जानों के नजराने तक दे दिए हैं। और रब की रजा जिसे मिल जाती है अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। जो रब के प्यारे हैं रब उन्हें नहीं आजमाता, वो भले भटकते रहे, रब का उनका क्या, रब का उनका क्या, रब तो उन्हें आजमाता। माँ जो होती है ना, माँ अपने बच्चा तो बोलता है कि ये करूं वो करो, पर माँ उसे वही चीज देती है जो उसके लिए फायदा मंद हो।
उसके लिए फायदेमंद हो। बच्चे की हर जिद पूरी नहीं की जाती है, इसलिए तो ये नहीं कहा जाएगा कि माँ बच्चा रो रहा है मगर फिर भी माँ उसे वो चीज नहीं दे रही है। वो न देने की वजह क्या है? बच्चा नहीं समझता, माँ समझती है कि ये इसमें नुकसान है। इसलिए अब जो है रब तबारक को ताला तो बंदे पे 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, 70 माओं से ज्यादा बंदे। एक कबूतर शिकार किया था, कबूतरी को सहाबी ने और हुजूर की बारगाह में लाए थे। कबूतरी का बच्चा था, जब उस शिकार हो गया तो उस कबूतर की जो माँ थी कबूतरी, वो भी पीछे पीछे जाने लगी कि ये कोई सहाबी हुजूर के मेरे बच्चे को पकड़ लिए ले जा रहे हैं हुजूर की। मगर वो माँ बेखौफ हो गई कि वो पकड़ ली जाए, उसको खौफ, वो बच्चे की मोहब्बत उस पर इतनी गालिब आई कि वो सहाबी उस कबूतरी को ले जा रहे हैं, पीछे पीछे उसकी माँ जो कबूतरी वो भी जा रही है। यहाँ तक के वो भी एक जगह बैठ गई, वो देख रही है मेरे बच्चे के साथ हाल क्या होगा, हाल क्या होगा। जब देखा सरकार कहते हैं उसे छोड़ दो, सहाबी ने वो कबूतरी छोड़ दी। दरबार लगा है और लोग काफ़ी हैं, मगर फिर भी जैसे ही वो जाल से वो कबूतर का बच्चा छूटा है, फौरन उसकी माँ जो कबूतरी थी वो नीचे आकर अपने बच्चे से मोहब्बत करने लगी। इससे बेखबर के लोग मुझे भी पकड़ लें, उसकी अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चे की मोहब्बत गालिब आई। ये सारा मंजर साहबा देख रहे थे। आका फरमाते, ए साहबा बताओ इसकी मोहब्बत कैसी है? कि या रसूल अल्लाह, इसकी मोहब्बत को सलाम है कि इसने अपनी जान की फिक्र नहीं की और यहाँ मजमे में आकर अपनी बच्ची की थोड़ी देर की जुदाई और उसकी मोहब्बत गालिब आई कि अपने बच्चे से कितना प्यार कर रही है। आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा मेरा रब तो माओं से 70 गुना ज्यादा बंदे से मोहब्बत करता है। तो फिर उसकी मोहब्बत क्या भाई, रब की मोहब्बत। इमाम गजाली ने लिखा है, एक नौजवान मर रहा था तो उसकी माँ रोने लगी, उसकी माँ रोने लगी। नौजवान कहता है, माँ क्यों रो रही है? कहा बेटा तू जा रहा है, पता नहीं अब तेरा हाल क्या होगा वहां। नौजवान कहता है, अम्मा अगर सोच कि मेरा हिसाब व किताब तेरे हाथ में दिया जाए तो, कि तू मेरा हिसाब कर, तेरे हाथ में मेरा हिसाब व किताब हो, क्या करेगी? माँ कहती है, तेरा हिसाब नामा आमाल जब मेरे कब्जे में हो तो मैं क्या करूंगी? तुझे बख्श ही दूंगी, माँ हूं बख्श दूंगी। नौजवान कहते हैं, माँ रोती क्यों है? जब तू एक माँ होकर तेरे हाथ में नामे आमाल हो तो बख्श दे। मैं तो उस जात के पास जा रहा हूं जो तुझ जैसी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो वो क्यों नहीं बख्शेगा? कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे। इकबाल कहता है, कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, नियाजमंद क्यों ना अपनी आजिज़ी पे नाज करे। वो रब है, अपने महबूबीन से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को नहीं आजमाता है, वो पड़े पड़े रहें, आजमाता प्यारों को है, प्यारों को आजमाया जाता है। खैर, तो ये जो हुआ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ जिब्रील जब रब राजी है तो फिर मुझे कैद भी पसंद है। खैर, तो फिर आप और कई साल कैद के अंदर रहते हैं। ये सारे मामलात हुए। वो बादशाह का जो साकी था वो अपने ओहदे पे हुआ। अब अल्लाह ताला देख के वाक़या बना रहा है। वक्त गुजर गया और जब वो वक्त आता है कि अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा किया जाए, एक रात में ये 7 या 12 साल गुजर गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन सजदा करते हैं रब की बार, जो कि जब सजदा में होते थे, मगर ये सजदा निराला था। सजदा करते कहते, ऐ रब, अब मैं अपना मामला तेरी जात को सुपुर्द करता, मौला मुझे इस कैद से रिहाई अता फरमा, इस कैद से रिहाई अता फरमा। यहाँ रात में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदा करते हैं और वहां बादशाह रात में ख्वाब देखता है। वो बादशाह का ख्वाब हजरत यूसुफ की रिहाई का सबब बनता है। यहाँ सजदा हुआ और रात में जनाब बादशाह ने वहां ख्वाब देखा। अब वो ख्वाब क्या था बादशाह का, वो इंशाअल्लाह मैं आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।